आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस अपना चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। केमिस्ट्री में अपने 4 चैप्टर हैं 5, 6, 7 और 8। ओके, यहाँ पर हम अपना चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करेंगे, उससे कनेक्टेड है 6, फिर 7 और फिर 8। बात करते हैं चैप्टर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कि अपने डेली यूज में जो जितने भी केमिकल्स हैं वो कैसे यूज में आते हैं, कहाँ कहाँ यूज में आते हैं। तो हम बात करें केमिकल्स को लेकर। केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं तो जनरली आपको केमिकल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जो हम यूज में लेंगे। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बात करें, कौन कौन से केमिकल्स, फॉर एग्जांपल सोप अपने आप में क्या है, केमिकल है। इसके अलावा डिटर्जेंट, ये भी क्या है, केमिकल। सबसे अच्छा एग्जांपल मार्कर की इंक, यदि मैं इस इंक की बात करूं, ये भी क्या है, एक प्रकार का केमिकल है। तो ये केमिकल्स हैं जो हमारे डेली यूज में आ रहे हैं, एवरीडे लाइफ में यूज में कर रहे हैं, लेकिन हमें इनका यूजेस पता नहीं है कि कैसे क्या। हेयर डाई की बात करूं, जो हेयर डाई होती है वो भी क्या है, अपने आप में केमिकल है। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। फिर सीमेंट इंडस्ट्री ले लो तो उसमें भी केमिकल्स हैं। कुछ फर्टिलाइजर्स हैं जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम फास्फेट है। तो इनके बारे में हम जनरली पढ़ने वाले हैं। तो जब आप बात केमिस्ट्री करते हो, केमिकल्स के बारे में बातें करते हैं, तो हमारे लिए 4 पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एट फर्स्ट बात करूँ मैं पीटी, पीरियोडिक टेबल। इन अवर पीरियोडिक टेबल हेयर इज 118 एलिमेंट्स इन प्रेजेंट। यदि मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन अब डिस्कवरी चल रही है, 130 हो चुके हैं, उनका नॉमेनक्लेचर चल रहा है कि कैसे कैसे उनको नाम दिया जाए। लेकिन जनरली हमें 10th स्टैंडर्ड पर ओनली 30 एलिमेंट्स लर्न करने हैं, है लाई बेबी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। ओके, इस तरह से इन 30 एलिमेंट्स के अलावा आपको कुछ एलिमेंट जैसे सिल्वर एजी, गोल्ड एयू, डब्ल्यू वॉल्फ्राम टंगस्टन, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका, टंगस्टन से बना होता है। इसके अलावा लेड, प्लम्बम, पीवी। तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो हमें जनरली यूज में लेने हैं, सिल्वर है, ऑरम है, टंगस्टन है और प्लम्बम है। इसके अलावा 30 एलिमेंट अपने पास हैं ही। बात करूं सेकंड पोर्शन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यदि आपकी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट है, आपको सिंबल पता है, H कौन से नंबर पर है, Na कौन से नंबर पर है, पोटेशियम K कौन से नंबर पर है, हियर इज 1, 11, 19। ओके, इसके अलावा Cl है 70 नंबर पर है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वो कहाँ से पता लगा, पीरियोडिक टेबल। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने आने चाहिए। कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, शेल और सबशेल के बेस पर। तो सबशेल के बेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे बात करूँ मैं, क्लोरीन 70 नंबर पर है। अकॉर्डिंग टू सेल आपने पढ़े होंगे 9th क्लास में 287। अभी 287 कैसे आए, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, इस तरह से। तो इनके बारे में पढ़ेंगे वो हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री का जो पोर्सन है वो इन्हीं से क्लियर होगा। ये बेस है केमिस्ट्री का। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, सेकेंड इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड की बात करूँ बैलेंसी। यदि आप बैलेंसी भी जानते हो, फिर एक एग्जांपल Na प्लस, K प्लस, Cl माइनस, O माइनस 2, N माइनस 3। तो ये बैलेंसी कैसे आएंगी, ये सारी बैलेंसी निकल के आएंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया, फिर बैलेंसी क्लियर हो जानी चाहिए। आपको रटना कुछ भी नहीं है, लर्न करना, निकालना आना चाहिए कि बैलेंसी इतनी है। एक बार आप इन चीज़ों को सीख जाओगे तो आपकी लाइफ टाइम ये चीज़ काम आने वाली है। फोर्थ इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला की यदि मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अपने आप में एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसके अलावा H2SO4 अपने आप में क्या है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। CuSO4 ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब मैं यदि आपको केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाऊं कि HCl रिएक्ट विद NaOH एंड फॉर्म सॉल्ट, यानी ये HCl एसिड है जो बेस NaOH से रिएक्ट करता है और रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है, और सॉल्ट बनेगा NaCl। अब आपको यही पता नहीं है HCl कहाँ से आया, NaCl कहाँ से आया, तो ये सारा कुछ पढ़ना बेकार है। तो मैं आपको केमिस्ट्री की एक फाउंडेशन बनाना चाहता हूँ। यानी आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल 30 एलिमेंट 10th लेवल पे कंप्लीट हो जानी चाहिए। इससे ज़्यादा जितने एलिमेंट्स आप कंप्लीट कर रहे हो
वो भी अच्छा है। 40, 45, 50, हाँ आपको लर्न हो जाए ठीक, नहीं तो आपको लर्न कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे आपको ये एलिमेंट्स लर्न करने हैं। जैसे मेरी खुद की ट्रिक्स है या सभी लोगों ने बनाई हुई है ही, लाई, बेबी, कानो, फैनी, ना मंगाए, आलू, साइपी, सकलरी। तो इस तरह से ट्रिक्स के बेस पे 30 एलिमेंट लर्न हो जाएं। ज़रूरी नहीं है एक दिन में हो, 1 डे 2 डे 3 डे कंप्लीट करना। चलो इन पॉइंट्स की बात करता हूँ। यदि आपके पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंसी और मॉलिक्यूलर फार्मूला कंप्लीट है तो फिर हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यहाँ हम बात करेंगे आज एसिड, बेस और साल्ट को लेकर। क्या है एसिड, बेस क्या है और साल्ट क्या है, कैसे बनते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वीक बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग साल्ट और बेस वीक साल्ट। बात करें एसिड को लेकर। एसिड क्या है, यदि हम एसिड के लेके बात कर रहे हैं तो जनरली आपने पढ़ा होगा एसिड है, द टर्म एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स sour और sour substance। यानी जो वर्ड है एसिड, जो टर्म है वो कहाँ से आई है, लैटिन वर्ड्स एसिडस से आई है, जिसका मीन्स होता है sour और sour substance। तो द टर्म एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स sour एंड sour substance। सेकेंड पॉइंट बात करें हम बेस को लेकर। बेस क्या है, बेस की ओरिजिन कहाँ से हुई है, यानी बेस वर्ड है वो आया कहाँ से है। अब ये चीज़ आपको आ गई। अब मैं यहाँ आपसे बात करूँगा जनरल प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स। यदि आपसे कोई कहे कि एसिड और बेस के जनरल कैरेक्टर्स लिखिए तो यहाँ जो चीज़ बता रहा हूँ वो आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक में भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। बेस, द टर्म बेस कम्स फ्रॉम अरेबिक वर्ड एल्कली which means bitter in taste, यानी बेस वर्ड है वो कहाँ से है, अरेबिक वर्ड एल्कली से बना है, जिसका मीन्स होता है बिटर इन टेस्ट। नेक्स्ट अगेन व्हाट इज एसिड, द टर्म एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स sour and or sour substance। the term base comes from the Arabic word alkali which means bitter in taste। okay, सेकंड बात करें हम, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। आपसे कहा जाए डिफरेंस, गिवन द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, तो आप ये डिफरेंस भी बना सकते हो। सेकंड बात करूं, एसिड इट टर्न्स ब्लू लिटमस इन रेड। एसिड क्या कर रहे हैं, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर रहे हैं, रेड में। इसके अपोजिट बेस काम करेंगे, क्या करेंगे, इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, रेड लिटमस इनटू ब्लू। थर्ड, हाँ टेस्टिंग करेंगे हम इसके बारे में कि लिटमस पेपर आता है जो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, उस पर आपने एसिड डाला तो यदि एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, और यदि रेड लिटमस है तो वो किस में हो जाएगा, ब्लू में। ओके, वापस आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो, रेड से ब्लू से रेड बनाया, फिर रेड, इसी रेड को क्या बना लिया, ब्लू, लेकिन बनाओ किससे, बेस डाल के। नेक्स्ट बात करें नेचर। एसिड का जो नेचर होता है वो होता है कोरोसिव। एसिड इज कोरोसिव इन नेचर, एसिड्स हैं वो कोरोसिव है नेचर में। जबकि बेस की बात करूं, इट्स शो सोप लाइक बिहेवियर। क्या शो कर रहे हैं, सोप लाइक बिहेवियर शो कर रहे हैं। अब सोप लाइक बिहेवियर शो करेंगे, देखा होगा आपने घर में जितने भी सोप हैं हमारे, उनको आप टच करोगे बहुत स्मूथ है, ठीक है ना। अब स्मूथ है तो वो पता लग रहा है कि क्या है, बेस है, लेकिन इससे भी पता नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, लिटमस टेस्टिंग करनी पड़ेगी। सबसे अच्छा ये फॉर्मूला है कि आप लिटमस टेस्टिंग कीजिए। यदि वो लिटमस ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो सब्सटेंस क्या है, एसिड है। यदि वो लिटमस रेड टू ब्लू में चेंज हो रहा है तो वो सब्सटेंस क्या है, बेस है। एग्जाम्पल की बात करें, हियर इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाएगा, कर्ड में। जितने भी सौर मिल्क और कर्ड हैं उसमें लैक्टिक एसिड है। तो जनरल एग्जांपल्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या आपसे कहा जाए डिफरेंस दीजिए, गिवन द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, तो आप 3 डिफरेंस दे सकते हो। एसिड, द टर्म एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स sour and sour substance। it turns blue litmus into red। it is corrosive in nature।
Base, what is base? The term base comes from the Arabic word alkali, which means bitter in taste. It turns red litmus into blue. It show soap-like behavior in nature. Okay. Example lactic acid. इसके अलावा आपके पास एस्कॉर्बिक एसिड, एक्सकॉर्बिक एसिड जो कि ऑरेंज में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड मिल्क है, कर्ड है, उनमें पाया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल बात करूं मैं, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड टेरेमाइंड में पाया जाता है, ठीक। और भी है मेलाइक एसिड, एप्पल में पाया जाता है। तो काफ़ी एसिड्स हैं जो जनरली हमें यूज में लेने हैं। आपको कोई भी एक दो एग्जांपल याद करने हैं। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड जितने भी सिट्रस फैमिली के प्लांट्स हैं, लाइक लेमन, यानी जो नींबू होता है उसमें क्या है, साइट्रिक एसिड होता है। बात करें बेस के एग्जांपल की, यानी एल्कली के एग्जांपल क्या क्या होंगे? एल्कली मीन्स लाइक बेस, है ना। बात करें एग्जांपल, तो हियर इज सोप, बेस्ट एग्जांपल सोप, डिटर्जेंट एंड लाइम वाटर। लाइम वाटर मीन्स CaOH का ऑल ट्वाइस। लाइम वाटर मीन्स CaOH का ऑल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हो। अभी आपको ये पता नहीं है CaOH का ऑल ट्वाइस क्या है, कहाँ से आया है। जिसमें OH आयंस होते हैं वो सब बेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ऑरेनियस थ्योरी से पढ़ेंगे कि ऑरेनियस अपनी थ्योरी में क्या चीज़ें बताता है, ठीक है ना। यस, यहाँ तक क्लियर? आप ये चीज़ नोट डाउन करो। डिफरेंस भी पूछे तो डिफरेंस भी दे सकते हो। यस, नेक्स्ट पॉइंट बात करें हम, सॉल्ट। व्हाट इज सॉल्ट? जनरली सॉल्ट की बात की जाए, एसिड बेस पढ़ लिया तो सॉल्ट का एग्जांपल आ जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ जनरल चीज़ बता रहा हूँ सॉल्ट को लेकर। जब तक आप ऑरेनियस थ्योरी नहीं पढ़ोगे आपसे सॉल्ट की डेफिनेशन, एग्जांपल और रिएक्शन निकल के नहीं आएगी। यहाँ बात करें हम एसिड और बेस। एसिड और बेस के बारे में आपने पढ़ा है। When acid and base react to each other and lost their properties and form a new compound, they form salt and water. Salt and water. क्या हुआ यहाँ पर? ये चीज़ देखें, एसिड और बेस जब रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्ट करके इन्होंने क्या प्रिपेयर किया? सॉल्ट और वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। This reaction is called acid base reaction और also called neutralization reaction। अब आपको एसिड पता नहीं है, सब कुछ करो मैं यहाँ पर आपके लिए एग्जांपल दूँ। एसिड का एग्जांपल HCl, बेस इज NaOH, here is form new compound NaCl, this is a salt, example of salt and H2O। आपने रिएक्शन रट ली कि कैसे आई है, ठीक है ना, बस बता दी मैंने, आपने लर्न कर लिया। नहीं, हमको ये चीज़ समझनी है बनी कैसे है, एसिड कहाँ से आया, HCl ही एसिड क्यों है। अभी तो सर आप बता रहे थे कि लैक्टिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यहाँ आप बता रहे हो HCl एसिड है। तो ये चीज़ें ऑरेनियस थ्योरी से निकल के आएंगी। अकॉर्डिंग टू ऑरेनियस एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, ये चीज़ समझेंगे हम, ठीक है ना। सॉल्ट को सबसे अलग है जो एसिड और बेस से ही रिएक्ट करके बनेंगे। क्लियर, समझ में आया? व्हाट इज सॉल्ट? When acid and base react with each other and lost their properties and form salt and water। यानी यदि हम बात करें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके उनकी प्रॉपर्टीज़ को लॉस्ट करेंगे और सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं। तो ये जनरल चीज़ है सॉल्ट समझने के लिए। अभी हम और भी चीज़ पढ़ने वाले हैं सॉल्ट को लेकर, समझना अच्छे से। जनरल चीज़ समझ में आ गई, जनरल प्रॉपर्टीज, एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है। बात करता हूँ मैं ऑरेनियस थ्योरी। ऑरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, यानी एसिड और बेस को लेकर ऑरेनियस ने क्या थ्योरी दी हुई है। अकॉर्डिंग टू ऑरेनियस, दो सबस्टेंस विच गिव H plus means hydrogen ion, those substances which give hydrogen ion in aqueous solution, it's called acid। What is acid?
अकॉर्डिंग टू ऑरेनियस दो सबस्टांस विच गिव H प्लस आयन और हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इट्स कॉल्ड एसिड. नेक्स्ट, व्हाट इज बेस? अकॉर्डिंग टू ऑरेनियस दो सबस्टांस विच give OH minus ion or hydroxyl ion in aqueous solution it's called base. okay, अब अकॉर्डिंग टू ऑरेनियस पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आएगा आपसे तो ऐसे ही पूछेगा, डिफाइन द एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ऑरेनियस. ऐसे पता नहीं चलेगा आपको कि किसके बारे में पूछ रहा है, क्योंकि अपनी 10th स्टैंडर्ड में 3 थ्योरीज दी हुई हैं एसिड बेस को लेकर. ऑरेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी और थर्ड है लुइस थ्योरी. तो लेविस क्या कह रहा है, ऑरेनियस क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन आपको लिख के देगा. ये नहीं कि सर हमसे तो एसिड और बेस पूछ लिया कौन सी दें. यदि एसिड बेस लिख के आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट ऑरेनियस पे आ जाना, नहीं तो आपको क्वेश्चन देगा डिफाइन द एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू लेविस, डिफाइन द एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, डिफाइन द एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ऑरेनियस. तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑरेनियस. समथिंग 1887 में ये थ्योरी दी गई. क्या बताया इसने, ऑरेनियस ने? अकॉर्डिंग टू ऑरेनियस दो सबस्टांस विच गिव H प्लस आयंस और हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इट्स कॉल्ड एसिड एंड दो सबस्टांस विच गिव OH माइनस आयन और हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इट्स कॉल्ड बेस. ओके, अब कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें H प्लस और OH माइनस बनेंगे? यहाँ हम बात करें HCl. अभी मैंने सॉल्ट रिएक्शन बताई थी HCl प्लस NaOH, वो यहाँ से पता लगेगी. यदि आपको नाम नहीं आ रहा है तो नाम पूछ लेना कि सर HCl क्या है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, HNO3 नाइट्रिक एसिड. ओके, HNO2 नाइट्रस एसिड, H2SO3 sulfurous acid. Here is sulfuric acid. Here is sulfurous acid. बैलेंसी का डिफरेंस है, पढ़ा होगा आपने, जिसकी बैलेंसी कम है किसकी की ज़्यादा है. तो कम बैलेंसी है तो नेम दिया हुआ है सल्फ्यूरस, अस आ रहा है लास्ट में, सफिक्स नेम इज अस. हियर इज सल्फ्यूरिक एसिड, तो सफिक्स में एक वर्ड यूज करना है. ओके, हियर इज सल्फ्यूरिक, हियर इज सल्फ्यूरस एसिड. नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड. H2CO3 कार्बोनिक एसिड. ओके, हियर इज कार्बोनिक एसिड. तो काफ़ी एग्जांपल है. HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, तो ये भी अपने आप में एक क्या है, एसिड है. क्लियर? तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं. नेक्स्ट आ जाओ बेस के एग्जांपल. दो सबस्टेंस विच इज गिवन OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन देने चाहिए एक्वस सॉल्यूशन में. फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, LiOH. नेम बताऊं? अच्छा, नेम सुने. NaOH, ये नहीं कि सर हमको नेम ही नहीं बता रहे. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, Ba56 बेरियम हाइड्रोक्साइड. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो बेस के एग्जाम्पल है. पता कैसे लग रहा है, सब में OH ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पर H प्लस हाइड्रोजन आयन. अब बात करें व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन. कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा होगा कि एक्वस सॉल्यूशन क्या है, तो इस एक्वस सॉल्यूशन को लेके बात करें. एक्वस सॉल्यूशन होता है यानी वाटर सॉल्यूशन, यानी वाटर को ही आप एक्वस सॉल्यूशन कह सकते हो. पढ़ा होगा आपने, लैटिन वर्ड है, यानी वाटर को लैटिन टर्म में कहा जाता है एक्वा. क्या कहते हैं, एक्वा. वहीं से बना है एक्वस सॉल्यूशन. यानी वाटर का आप कोई सॉल्यूशन तो नहीं बना सकते हो, लेकिन वाटर को आप लैटिन वर्ड, यानी लैटिन जो टर्म है उसकी वो है एक्वा, वहाँ से आया है वाटर. तो एक्वा से ही बना एक्वस सॉल्यूशन, यानी वाटर को क्या कह रहे हैं हम, एक्वस सॉल्यूशन. दो सबस्टांस विच इज गिव H प्लस आयन इन एंड इट डिकम्पोज इन वाटर. यदि आप इसको वाटर में डिकम्पोज करो तो अपने आयनों में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा. और आयनों में जब डिसोसिएट हो रहा है तो उसमें H प्लस आयन बनना मस्ट है, वो ही एसिड कहलाएगा अकॉर्डिंग टू ऑरेनियस. एग्जाम्पल देखो है ना क्या है. अकॉर्डिंग टू ऑरेनियस व्हाट इज एसिड, हियर इज HCl. यदि मैं इस HCl को वाटर में डालूं, यानी कुछ
ड्रॉप्स डाल दूं वाटर में यदि आप डालोगे तो क्या होगा, ये आयोनाइज्ड होगा। कैसे आयोनाइज्ड होगा, हियर इज H2, H प्लस प्लस Cl माइनस। तो वाटर में यदि आप डाल रहे हो, यानी एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर, इस एक्वस सॉल्यूशन में आपने HCl की कुछ ड्रॉप्स डाली और ये किस में डिसोसिएट हो गया, आयंस में डिसोसिएट हो गया। अकॉर्डिंग टू ऑरेनियस दो सबस्टेंस विच गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी वाटर में क्या दे रहे हैं, H प्लस आयन दे रहे हैं, इट्स कॉल्ड एसिड। हियर इज एसिड, HCl इज ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 यदि आप इसको वाटर में डिजोल्व करना चाहो तो डिजोल्व तो होगा नहीं, लेकिन अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। इट इज डिसोसिएट इन इट्स आयंस। हियर इज H प्लस 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। ये बैलेंसी है जो आपने बैलेंसी दी हुई है -2 + 1, तो ये बैलेंस करने के लिए 2 लगा हुआ है। हियर इज 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, हियर इज 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और कुछ नहीं है ना, समझने के लिए कि बस इसको बैलेंस किया हुआ है मैंने। यहाँ समझ में आया? ओके। बात करें बेस को लेकर कि बेस है, उसका एग्जाम्पल क्या है, NaOH। अकॉर्डिंग टू ऑरेनियस दो सबस्टेंस विच इज गिवन OH माइनस आयन इन वाटर सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपने इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया, Na प्लस प्लस OH माइनस। तो जहाँ भी OH हाइड्रोक्सिल आयंस दिख रहे हैं वो सभी बेस, जिसमें H प्लस दिख रहा है वो सभी एसिड। क्लियर? तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, डेफिनेशंस आप लिख ही लोगे, किसी को प्रॉब्लम? चलो अब मैं बात करूँ एग्जाम्पल को लेकर। यदि आपसे कोई कहे कि जिसमें पहले H आ रहा है वो सारे एसिड्स हैं, HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, और जिसमें बाद में OH हाइड्रोक्सिल आयंस दिख रहे हैं, NaOH, LiOH, KOH, ये सभी क्या हैं, बेस हैं? नहीं। यहाँ तक तो सही है कि आपने वाटर सॉल्यूशन में यदि एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस नज़र आ रहा है, OH बन रहा है, पता कैसे लगेगा? ऐसे दिखेगा नहीं हमें कि आपने एक बीकर लिया, ठीक है ना, एट फर्स्ट वी टेक ए बीकर एंड हाफ फिल्ड विद वाटर, आपने इसको हाफ फिल्ड कर लिया और आपने इसमें HCl डाला, तो HCl क्या होगा, डिसोसिएट होगा H प्लस और Cl माइनस में, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। आप इसकी लिटमस टेस्टिंग कर सकते हो, पता कैसे लगेगा? यदि ये इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड मींस एसिड, और यदि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, बेस होगा। तो ऐसे डिसोसिएट होगा, नज़र नहीं आएंगे, लेकिन लिटमस टेस्टिंग हम इसकी देख सकते हैं। क्लियर? बात कर रहे थे हम HCl, HNO3, H2SO4, क्या जिसमें H पहले आ रहा है वो सभी एसिड्स हैं क्या? नहीं। 90% हो सकता है आपका आंसर सही हो। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन पीछे भी नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है, एसिटम है ना, तो एसिटम एक लैटिन वर्ड है, वहाँ से आया एसिटिक एसिड। यदि आप इसको वाटर में डालोगे तो ये अपने आयनों में डिसोसिएट होगा, विच आयंस, CH3COO माइनस एंड H प्लस। तो अब ये नहीं कि जिसमें फर्स्ट में H आ रहा वो सब एसिड है, हो सकता है कभी H कहाँ हो, पीछे भी मिल सकता है। ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो अपने काम में आते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनमें यूज में लिए जाते हैं, वेजिटेबल्स है, इसके अलावा फ्रूट्स हैं, उनमें जनरली ये इस तरह की एसिड पाए जाते हैं। अभी आपने पढ़ा एस्कॉर्बिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, वो जनरली इसी टाइप के होंगे, हाइड्रोकार्बन टाइप के एसिड्स है ना, ऑर्गेनिक एसिड्स। क्लियर? यस। तो ये बात हुई एसिड और बेस। यदि क्वेश्चन आ जाए डिफाइन द एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ऑरेनियस, तो क्वेश्चन आंसर दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू ऑरेनियस दो सबस्टेंस विच गिव H प्लस आयन और हाइड्रोजन आयन in aqueous solution is called acid, and those substance which give OH minus or hydroxyl ion in aqueous solution is called base. Clear? Yes. अब बात करता हूँ मैं थोड़ा सा साल्ट को लेकर फिर से, ये सॉल्ट वाला पोर्शन तो चलता ही रहेगा साथ में। साल्ट क्या है? when acid and base react with each other and form salt। अब यहाँ से मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ एसिड का। क्या एसिड है? HCl। बेस क्या है? NaOH।
बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर एक ही एग्जांपल ले रहे हो, रट के आए हो क्या? नहीं, आप जो चाहो वो एग्जांपल ले सकते हो, बना सकते हो। मैंने आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया है, लर्निंग है, ये चीज़ें फाउंडेशन बना रही हैं आपका, ठीक है ना। H2SO4 ले लो प्लस KOH, ये एसिड है, ये क्या है? बेस है। क्लियर? तो यहाँ मैं बात करूँगा इसको लेकर, एसिड और बेस क्या बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? HCl NaOH रिएक्ट कर रहे हैं, NaCl प्लस H2। डिफाइन द सॉल्ट विद ए एग्जाम्पल। तो रिएक्शन का एग्जाम्पल ये रहा। डेफिनेशन क्या है? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर and lost their properties and form salt and water. Okay, clear? This reaction is called acid base reaction and neutralization reaction. किसी को प्रॉब्लम? क्वेश्चन आए, डिफाइन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या गिव ए एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कोई भी एक एसिड ले लेना, कोई भी एक बेस, HCl है, H2SO4 है, NaOH है, COH का ऑल ट्वाइस है, क्या बनेगा? कंपाउंड K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, इट इज एग्जांपल ऑफ साल्ट एंड हियर इज H2O। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो। यहाँ तक हम बात करेंगे एसिड और बेस को लेकर। अब किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है। अकॉर्डिंग टू ऑरेनियस बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरी। उससे पहले कुछ चीज़ें, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, क्लासिफाइड कर रहा हूँ एसिड और बेस को। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे? Those acid which is 100% ionized in aqueous solution it's called strong acid। यानी ऐसे एसिड्स जो वाटर सॉल्यूशन में या वाटर में 100% आयोनाइज्ड हो जाएं, वो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड दोज एसिड विच इज नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन aqueous solution it's called weak acid। यानी जो 100% आयोनाइज्ड हो रहे हैं वो तो क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन हो सकता है ये 70% ही आयोनाइज्ड हो, 60% हो, 40% ही हो सकते हैं, यानी कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होंगे, वो होंगे वीक एसिड। और जो 100% आयोनाइज्ड हो जाएंगे वो होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। पता कैसे लगाओगे? मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। HCl, यदि आप इसको वाटर में डालोगे क्या बनेगा? इस तरह से लिख लो या ऐसे भी लिख सकते हो, H प्लस प्लस Cl माइनस। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों है? क्योंकि ये 100% आयोनाइज्ड हो गया। फिर इसका pH देखेंगे, pH लेवल भी पढ़ेंगे हम कि pH कैसे निकालते हैं। pH स्केल से पता लगेगा, सबने पढ़ रखा pH स्केल, जिस पर 0 to 14 स्केल होते हैं ना, और यहाँ 7 इज न्यूट्रल होता है। तो ये चीज़ें बात के लिए, तो pH लेवल देखेंगे, उससे ही पता लगेगा ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो दोज एसिड विच इज कम्प्लीटली और 100% आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन इट्स कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड दोज एसिड विच इज नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन और वाटर इज कॉल्ड वीक एसिड। एग्जाम्पल की बात करें, वीक एसिड कौन से होंगे? तो वीक एसिड का एग्जाम्पल है अपना एसिटिक एसिड CH3COOH या CH3COOH। इसके अलावा और भी है H2CO3। कार्बोनिक एसिड जो एसिड रेन होती है ना, उससे बनता है। हाँ, आप बना सकते हो, और भी लोग हैं, हम घर पे तो नहीं बना सकते लेकिन लेबोरेटरी में बना सकते हैं, इंडस्ट्री वगैरह उसमें बना सकते हैं। CO2 की जो फ्यूम बनती है, CO2 गैस है, उसको वाटर टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया और उसको वाटर के साथ मिक्स कर लो तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड, हियर इज एसिटिक एसिड। अपने आप में क्या है? वीक एसिड के एग्जाम्पल। अब आ जाओ बेस। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस? दोज बेस विच इज 100% और completely ionized in water is called strong base, and those base which is not completely ionized in water is called weak base। अब एग्जाम्पल की बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूंगा और वीक बेस की।
स्ट्रॉन्ग बेस है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, ओके, LiOH। वीक बेस की बात करें, MgOH का ऑल्टवाइज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रूट सॉल्ट, इनो। केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ पढ़ रहे हैं ना, तो जो इनो आती है ना एसिडिटी कम करने के लिए, उसी का कंटेंट है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एसिडिटी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्या करोगे, एसिड बन रहा है, न्यूट्रलाइज करना है, बेस यूज किया OH, तो MgOH का ऑल्टवाइज यानी इनो है, जिसको आपने वाटर में डिजोल्व किया और पी गए, तो क्या हो गया, जो अपना स्टोमक की एसिडिटी है वो कम हो गई। क्यों, सॉल्यूशन कैसा हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो MgOH का ऑल्टवाइज क्या है, वीक बेस। NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस, ओके। वीक बेस है, यस, NH3 उसी से बना है। हियर इज NH3 अमोनिया गैस, हियर इज अमोनियम क्लोराइड, वैलेंसी NH4+1, ओके, यस, एनी प्रॉब्लम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे क्लियर हुए अबाउट एसिड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। ऐसे ही बात करेंगे स्ट्रॉन्ग साल्ट और वीक साल्ट कैसे बनेंगे, सॉल्ट बनते कैसे हैं। यदि एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है तो सॉल्ट प्रिपेयर होते हैं। यदि मैं बात करूं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और एक वीक एसिड ले लिया, फर्स्ट प्रायोरिटी, हाँ, फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, यदि मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, इनकी रिएक्ट में करवाऊंगा तो जो बेस साल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग साल्ट। क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग साल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग साल्ट। सेकंड कंडीशन, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग साल्ट। क्यों बनेगा, पावरफुल कौन है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो भी एसिड का ही बनेगा ना। हाँ, वीक बेस, वीक तो क्या होगा, बहुत कमज़ोर हो गया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी जो क्या बोलते हैं कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड से ही स्ट्रॉन्ग साल्ट बना। थर्ड कंडीशन, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ जो सॉल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनेगा। किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट, यहाँ बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट। क्लियर, हाँ, यहाँ बात करोगे तो ये न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके क्या बनाएंगे, न्यूट्रल साल्ट। फोर कंडीशन, वीक एसिड प्लस वीक बेस, यहाँ बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल यानी जिसका pH कितना है, 7 है, वो कहलाता है न्यूट्रल। क्लियर, यहाँ तक किसी प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू।